अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर यूसुफ मेमन आपके सामने आज फिर हाज़िर खिदमत है कुछ नई बातों के साथ। पहले आपके साथ मैंने काफ़ी डिस्कस किया है जो मेरा ट्रीटमेंट एरिया है, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के ज़रिए बग़ैर ऑपरेशन के जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ हम ट्रीट कर रहे हैं वो फाइब्रॉइड है। उसके बाद फिर डिस्क भी कर रहे हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन प्रोलैप्स हो जाती है और लंबर रीजन में, और जिसकी वजह से बैक पेन का बहुत बड़ा इशू होता है मरीज़ों के साथ। और उसके अलावा वेरिकोसील है, और उसके अलावा वेरिकोज वेन्स हैं, और लिवर में जो कैंसर है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की पे मरीज़ों को उसका भी ट्रीटमेंट है। और फिर फ्रोज़न शोल्डर जो होता है और उसकी ऑस्टियोआर्थराइटिस दूसरे किस्म की जो जोड़ों के दर्द हैं वो, और पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम है, जिसमें कि मैं डिटेल बताऊंगा आपको क्या होता है, और हेमरॉइड्स पाइल्स। तो और ओबेसिटी, ये चंद चीज़ें हैं, चंद डिजीज़ हैं जो बहुत कॉमन है। इनमें सबसे ऊपर फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट जो है बहुत आसान और सहल हो गया है आज के, बगैर ऑपरेशन के, बगैर सर्जरी के, बगैर एनेस्थेसिया के। और इस तरह के मरीज़ ओपीडी बेस्ड या डे केयर ट्रीटमेंट के ज़रिए उसी दिन अपने घर भी जा सकते हैं, और वो अपना ट्रीटमेंट करा के उसी रात को अपने घर में जाके सो सकते हैं। उसमें कोई एनेस्थेसिया और चीरा फाड़े की ज़रूरत नहीं है। और फाइब्रॉइड बहुत आम कॉमन डिजीज़ है हमारी ख़वातीन को, जो कि अक्सर जो है ना गायनेकोलॉजिस्ट उनको कहती हैं सर्जरी कराएँ, मायोमेक्टमी कराएँ, हिस्टेक्टमी कराएँ। तो उसकी ज़रूरत नहीं है अब इतनी बड़ी सर्जरीज़ की। अगर फाइब्रॉइड ही है तो वो अगर परेशान कर रहा है तो उसका ट्रीटमेंट एम्बोलाइज़ेशन के ज़रिए, एंजियोग्राफी के ज़रिए हम कर देते हैं, और उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। दूसरे नंबर पर है डिस्क। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जो पेन मैनेजमेंट में आती है, जो बैक पेन सीवियर होता है मरीज़ों को, उनकी उसकी चाल टेढ़ी हो जाती है, वो बेचारे अपना सीधा काम कर नहीं पाते हैं, चलते हैं तो दर्द शुरू हो जाता है, वे उनका पावर कम हो जाता है पैरों का, उनकी सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। ये सब चीज़ें उसको डिस्क की वजह से होती हैं, और डिस्क को हम बग़ैर ऑपरेशन के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो हम उसके अंदर नीडल डालकर और ओज़ोन गैस इंजेक्ट करते हैं, और वो डिस्क डिहाइड्रेट होकर अपनी जगह पे वापस आ जाती है। इसमें अक्सर औक़ात तो 1 या 2 सेशन में ही ये चीज़ें सही हो जाती हैं, कभी-कभी 3-3 4-4 सेशन भी करने पड़ते हैं एक डिस्क को ट्रीट करने के लिए। तो ये ज़रा वेरिएबल है आउटकम इसका, लेकिन आउटकम 70 टू 80% इसका पॉजिटिव है। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कोई नहीं कि इसकी कॉम्प्लिकेशन ऐसी हो कि बंदा बेड पर पड़ जाए या बिल्कुल पैरालाइज हो जाए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको 20-30% जो पेशेंट रह जाते हैं उनको इम्प्रूवमेंट कम होती है या नहीं होती है, तो वो फिर सर्जरी का बाद में सोच सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल पहला अटेम्प्ट तो इनको ये करना चाहिए कि ओज़ोन के ज़रिए अपना ट्रीटमेंट करें और अपनी डिस्क का प्रॉब्लम सॉल्व कराएँ। अच्छा, उसके बाद जो उसके लिवर कैंसर का मैंने आपको बताया, लिवर कैंसर बड़ा मूज़ी मर्ज़ है हमारे सोसाइटी में, और इसको जल्दी अगर पकड़ लिया जाए, जो हेपेटाइटिस बी और सी वायरस के पेशेंट होते हैं, क्रोनिक लिवर डिजीज़ के, वो पेशेंट अगर जल्दी आ जाएँ और कैंसर बिल्कुल अर्ली स्टेज में हो, तो भी एंजियोग्राफी के ज़रिए हम उसको सुखा देते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई बंद कर देते हैं, और वो पेशेंट सही होके अपनी डेली लाइफ में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसी तरह आप वेरिकोसील है कि जो टेस्टिस होती है मर्दाना हज़रात में, वो टेस्टिस में नसों का गुच्छा बन जाता है, जिसका ऑपरेशन कराया जाता था पहले। उसकी भी एम्बोलाइज़ेशन हम करते हैं, और वो नसों का गुच्छा सही हो जाता है, जिसकी वजह से उन मरीज़ों को इनफर्टिलिटी या बांझपन की शिकायत होती है, वो ठीक हो जाती है। और पेन होता है, टेंडरनेस होती है, हैवीनेस होती है टेस्टिसेस में, वो ठीक हो जाती है इस ट्रीटमेंट के बाद। इसके अलावा वेरिकोज वेन है, जो खड़े होकर ज़्यादा हज़रात काम करते हैं, देर तक खड़े रहते हैं, आधा-आधा दिन, पौना-पौना दिन, या ख़वातीन हैं जो किचन में देर तक काम करती हैं खड़े होकर, उनकी रगों फूल जाती हैं, उनकी जो पैरों की रगें हैं, वो फूल जाती हैं और वो फटती भी हैं और खून भी निकलता है, उनकी स्किन की भी चेंजेस हो जाती हैं। और वो भी पहले सर्जरी के ज़रिए बहुत इसका ट्रीटमेंट होता था, लेकिन अब एक सिर्फ वायर डालते हैं हम, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, और उसमें हम एक इंजेक्शन के ज़रिए एक तो दवाई डालते हैं और उसकी
एक सिस्टम होता है जिसके लिए वेन पूरी हम ख़त्म कर देते हैं और वो पूरी वेन जो है एब्लेट हो जाती है। और ये सिर्फ 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर है। वो पेशेंट आता है उसी वक्त करके अपना घर भी जा सकता है और अपने काम पर भी वापस जा सकता है। तो ये आजकल कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजी ट्रीटमेंट हो गया है। इसके अलावा फ्रोज़न शोल्डर है कि बंदा अपना कई सालों तक मैंने देखा है मरीज़ दवाइयाँ ले रहे होते हैं, शोल्डर दर्द है, नी जॉइंट पेन है, एंकल जॉइंट पेन है, या कोई भी जॉइंट का छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा उसको पेन हो रहा होता है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी आजकल प्रोलोजन थेरेपी से आ गई है। उसमें हम सॉल्यूशन भी कुछ डालते हैं जॉइंट के अंदर और उसके पीछे ओजोन गैस इंजेक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जॉइंट फ्री हो जाता है, उसकी एडिशंस ख़त्म हो जाती हैं और उसकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। और उसकी जो यूँ समझिए कि आपने किसी इंजन में या किसी चीज़ में आप ग्रीस डाल दें तो किस तरीके से रवां हो जाती है, इसी तरह ये ग्रीस है एक तरीके से कि वो जॉइंट को रवां कर देती है और इससे पेशेंट की सर्जरी तकरीबन नहीं कराने की ज़रूरत पड़ती। फ्रोज़न शोल्डर तो 100% सही हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी 70-80% सही हो जाता है नी का। और दूसरे जॉइंट्स हैं, एंकल है, एल्बो में जो टेनिस एल्बो है, गोल्फ एल्बो है, ये सब डिजीज़ेज़ हैं, ये एक ही इंजेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती हैं। तो उसके अलावा पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम ख़वातीन में जो होती है कि यूट्रस के अराउंड जो है ना बड़े गुच्छा बन जाता है वेनों का, जैसे टेस्टिस के पीछे बन जाता है इसी तरह यूट्रस के पीछे बन जाता है और वो ख़वातीन को बड़ा हैवीनेस फील हो रही होती है और लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा होता है। वो परेशान रहती है कि है क्या, लेकिन वो कलर डॉपलर और एमआरआई पर पता चल जाता है कि वीनस कंजेशन है। तो उसकी जो है ना हम एम्बोलाइजेशन करते हैं और वो भी बड़ी सक्सेसफुल है और उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और सर्जरी का इसमें रोल भी नहीं है। इसी तरह अब जो पाइल्स हैं, हेमरॉइड्स हैं या बवासीर हैं, उसकी भी हम एम्बोलाइजेशन करते हैं और वो बड़ी कामयाब ट्रीटमेंट है। वो पेशेंट का हेमरॉइड सूख कर बिल्कुल लो ग्रेड पर आ जाता है या ख़त्म हो जाता है और पेशेंट बगैर सर्जरी के इन चीज़ों से सर्जरी के बगैर अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। तो मेरी ये आज चंद डिजीज़ के ऊपर मैंने वीडियो लोड की है, तो आप इसको काइंडली देखें, अच्छी तरह समझें, शेयर करें अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज़ों में, अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका पता चल सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।